हेलो फ्रेंड्स, मेडविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सेल रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सेल रिपोर्ट्स दिए हैं, उसमें से आज हम क्राइटेरियन रिपोर्ट के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्राइटेरियन रिपोर्ट के लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले मेनू में आना है, उसके बाद सेल रिपोर्ट में आना है। उसमें पहला रिपोर्ट है क्राइटेरियन, उसे सिलेक्ट करना है। इस रिपोर्ट में डायरेक्टली आने के लिए आप मेन मेनू पे DLC कीज प्रेस करके भी आ सकते हैं। इस रिपोर्ट को क्राइटेरियन नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये रिपोर्ट हम अलग अलग क्राइटेरिया से देख सकते हैं। रिपोर्ट की स्क्रीन पे जितने भी फील्ड्स दिख रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन से हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि किसी एक सेल टाइप का कैश और क्रेडिट का कितना सेल हुआ है, या फिर एक कंपनी का एक कस्टमर को कितना सेल हुआ है, किसी एक कंपनी का एक एरिया में कितना सेल हुआ है। इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशंस या क्राइटेरिया से हम रिपोर्ट देख सकते हैं। डिफाइन क्राइटेरिया की इस विंडो में सबसे पहले हमें दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें इंक्लूड सेल और दूसरा है इंक्लूड DC फॉर सेल। तो इसमें से अगर हमें सिर्फ सेल को ही इंक्लूड करना है, मतलब सेल का ही रिपोर्ट देखना है, तो इंक्लूड सेल को यस करना है और इंक्लूड DC को नो रखना है। अगर दोनों का देखना है तो यहाँ पे दोनों को यस रखना है। उसके बाद सेल टाइप, अगर हमारे पास डिफरेंट सेल टाइप हम यूज कर रहे हैं तो उसमें से जिस सेल टाइप का रिपोर्ट हमें देखना है वो सेल टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ट्रांजैक्शन टाइप में हमें सिर्फ कैश के ही बिल देखने हैं तो यहाँ पे कैश सिलेक्ट करके आगे जाना है। अगर सब देखने हैं, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे आप, तो तीनों ट्रांजैक्शन टाइप के रिपोर्ट्स आ जाएंगे। किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का हमें रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम टाइप करके सिलेक्ट करना है और आगे जाना है। अगर किसी एक कंपनी का ही रिपोर्ट हमें देखना है तो यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करनी है। जिस कंपनी का रिपोर्ट हमें देखना है वो कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे तो सभी कंपनीज का रिपोर्ट आ जाएगा। कैटेगरी में किसी एक कैटेगरी का रिपोर्ट हमें अगर देखना है, जैसे एलोपैथिक का ही देखना है या फिर आयुर्वेदिक का ही देखना है, तो उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उसी एक कैटेगरी का रिपोर्ट हमें दिखेगा। यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे तो सब कैटेगरी वो ले लेगा। उसके बाद किसी एक कस्टमर का अगर सेल रिपोर्ट हमें देखना है तो यहाँ पे हम उस कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैंक छोड़ देंगे तो सभी कस्टमर का रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद कस्टमर टाइप में अगर हमें रिटेलर का ही देखना है या फिर होलसेलर का ही देखना है तो यहाँ से उस कस्टमर टाइप को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे तो सभी का ले लेगा। अगर पर्टिकुलर जोन का देखना है तो यहाँ पे जोन सिलेक्ट कर लेंगे। किसी एक एरिया का देखना है तो यहाँ पे एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टैक्सेशन लोकेशन के हिसाब से अगर हमें रिपोर्ट देखना है, जैसे कि लोकल में कितना सेल हुआ है, आउट ऑफ स्टेट कितना हुआ है, तो वो सिलेक्ट करके हम उसका भी सेल रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे तो सब टैक्सेशन लोकेशंस वो कंसिडर कर लेगा। उसके बाद कस्टमर ग्रुप और सेल्समैन। सेल्समैन में किसी एक सेल्समैन का अगर रिपोर्ट हमें देखना है कि एक महीने में उसने कितना सेल किया है, तो यहाँ पे हम सेल्समैन का नाम सिलेक्ट करेंगे तो बस उसी सेल्समैन का रिपोर्ट वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे तो सभी सेल्समैन का रिपोर्ट आ जाएगा। अभी इस विंडो में हमने कोई भी क्राइटेरिया सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद डेट पूछेगा, तो जैसे हमें 1 फरवरी से आज तक का रिपोर्ट देखना है, डेट एंटर करने के बाद रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। तो अभी हमने कुछ भी क्राइटेरिया सिलेक्ट नहीं किया था, इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी बिल्स फरवरी महीने में जनरेट हुए हैं वो सब बिल यहाँ पे दिखा रहा है। यही रिपोर्ट अगर हम क्राइटेरिया डिफाइन करके निकाल लेते तो कैसे दिखता, जैसे एक कंपनी का कौन से कस्टमर को कितना सेल हुआ है वो अगर हमें देखना है तो यहाँ पे कंपनी में जैसे मैंने सिप्ला लिमिटेड क्रिटिकल केयर डिवीजन लिया, उसको एंटर किया, उसके बाद ओके किया 1 फरवरी से आज तक। तो देखिए उस कंपनी का हमने ये कस्टमर्स को सेल किया है। अभी दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे लगा के देखते हैं। जैसे कंपनी वही ले लेते हैं, सिप्ला लिमिटेड क्रिटिकल केयर का किसी एक कस्टमर को कितना सेल हुआ है। जैसे यहाँ पे भारत केमिस्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करके डेट 1 फरवरी से ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ भारत केमिस्ट का ही सेल दिखाएगा। सिप्ला लिमिटेड कंपनी का जो डिवीजन है क्रिटिकल केयर, उसका भारत केमिस्ट को जितना सेल हुआ है वही यहाँ पे दिखाएगा। अगर हमें इस कंपनी का एक पर्टिकुलर एरिया में कितना सेल हुआ है एक महीने में वो देखना है तो यहाँ पे हमने कंपनी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद एरिया सिलेक्ट करना है।
जैसे मैं अभी पुणे सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करेंगे। यहाँ पे डेट 1 फरवरी से आज तक का एंटर किया तो देखिए सिप्ला लिमिटेड कंपनी का पुणे सिटी एरिया के अंडर इतना सेल हुआ है। तो इस तरह से हम अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और उसके हिसाब से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं फिर से यहाँ पे पूरा रिपोर्ट जनरेट कर लेता हूँ। देखिए 1 महीने में इतना सेल हुआ है। इसमें अगर हमें किसी एरिया को फिल्टर लगाना है या फिर किसी एक कस्टमर को यहाँ पे फिल्टर लगाना है तो उसके लिए हमें यहाँ नीचे F4 फिल्टर का बटन दिया है, वो प्रेस करके हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे F4 प्रेस करना है, फिर फिल्टर ऑन में जितने भी रिपोर्ट्स में कॉलम है लिस्ट ऑफ कॉलम में हमें दिख जाएंगे। उसमें से जिस कॉलम को हमें फिल्टर लगाना है वो कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी हम कस्टमर नेम ये कॉलम पे फिल्टर लगाएंगे। आगे कंडीशन में कंटेनिंग है, स्टार्टिंग विथ है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, एंडिंग विथ है। उसमें से अभी हम कंटेनिंग ले लेते हैं और यहाँ पे कस्टमर का नाम टाइप करते हैं भारत केमिस्ट। मतलब भारत ये वर्ड जिसमें भी आता है वो कस्टमर वो सिलेक्ट कर लेगा और आगे वनली ओके करेंगे तो देखिए सिर्फ भारत केमिस्ट का हमें यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हुआ है। तो आप आपके हिसाब से जो भी फिल्टर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है रिपोर्ट में वो कर सकते हैं। अभी हमने जो फिल्टर अप्लाई किया है उसको अगर रिमूव करना है तो उसके लिए फिर से F4 फिल्टर में जाना है और यहाँ पे नीचे रिमूव फिल्टर का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। रिमूव फिल्टर का बटन दिया है, उसको प्रेस करना है या फिर Alt R प्रेस करना है। तो देखिए जो फिल्टर हमने अप्लाई किया था वो यहाँ से चला गया है। सब कस्टमर्स का रिपोर्ट यहाँ पे फिर से आ गया। जैसे फिल्टर हमने देखा वैसे सॉर्ट का भी इसमें ऑप्शंस दिया है। उसके लिए यहाँ पे नीचे F5 सॉर्ट का बटन हमें यहाँ पे दिया है। सॉर्ट मतलब हम जो भी कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं रिपोर्ट में उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए F5 का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलम में जिस कॉलम को हमें सॉर्ट करना है वो कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी हम नेट अमाउंट का कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करके देखते हैं और ऑर्डर्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग ये 2 ऑप्शंस दिए हैं। उसमें से अभी हम असेंडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करेंगे तो देखिए जो नेट अमाउंट का कॉलम आया है वो असेंडिंग ऑर्डर से यहाँ पे दिख रहा है। अगर हमें इस रिपोर्ट में कोई वाउचर नंबर या कस्टमर या फिर एड्रेस सर्च करना है तो उसके लिए यहाँ पे नीचे F6 सर्च का बटन दिया है, उसे प्रेस करना है। तो सर्च फॉर में लिस्ट ऑफ कॉलम में से जो हमें सर्च करना है वो कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे हम अभी कस्टमर नेम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंडीशन में कंटेनिंग है, स्टार्टिंग विथ है, एंडिंग विथ है। तो जो कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है वो सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे भारत केमिस्ट हम सर्च करते हैं। उसके लिए यहाँ पे भारत टाइप करके फिर ओके करेंगे तो भारत केमिस्ट पे हमारा सिलेक्शन आ गया है। अभी इस रिपोर्ट में भारत केमिस्ट मल्टीपल टाइम आया है तो हमें नेक्स्ट सर्च पे जाना है। तो यहाँ पे नीचे फाइंड नेक्स्ट का बटन हमें दिया है, उसे प्रेस करना है या फिर Alt N शॉर्टकट कीज हमें यूज करनी है। जैसे ही हम Alt N करेंगे तो वो नेक्स्ट भारत केमिस्ट पे आ जाता है। तो इस तरह से हम रिपोर्ट में कस्टमर का नाम या एड्रेस सर्च करना है तो हम सर्च कर सकते हैं। अभी हमने जो सर्च अप्लाई किया है उसको अगर रिमूव करना है तो उसके लिए F6 सर्च में जाना है और नीचे रिमूव सर्च का बटन दिया है, उसे प्रेस करना है या फिर Alt R प्रेस करना है। तो जैसे हम Alt R प्रेस करेंगे जो सर्च का ऑप्शन हमने अप्लाई किया था वो चला जाएगा और सभी कस्टमर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको ये जो रिपोर्ट है बिल वाइज दिख रहा है उसको आपको मंथ वाइज समरी से देखना है तो उसके लिए यहाँ पे नीचे F8 मंथली समरी का बटन दिया है, उसे प्रेस करना है या फिर F8 का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे। जैसे ही हम F8 का बटन प्रेस करेंगे, हमने फरवरी महीने का रिपोर्ट जनरेट किया था इसलिए यहाँ पे मंथली समरी जो है फरवरी महीने का ही दिखा रहा है। अगर हमें 3-4 महीने की देखनी है तो उसके लिए हम रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं एस्केप करके। फिर यहाँ पे मैं 1 नवंबर से अगर मुझे देखना है तो 1 नवंबर से आज तक का मैंने रिपोर्ट जनरेट किया और यहाँ पे F8 का बटन प्रेस किया तो देखिए मंथ वाइज समरी यहाँ पे दिखाता है। नवंबर में कितना हुआ, दिसंबर में कितना हुआ। तो इस तरह से आप मंथ वाइज समरी देख सकते हैं। इससे बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना है। अगर आपको इस रिपोर्ट को प्रिंट करना है या फिर PDF में या एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे नीचे प्रिंट का बटन दिया है, उसे प्रेस करना है या फिर कीबोर्ड पे Alt
P प्रेस करना है तो ये प्रिंट कंफर्मेशन के लिए पूछेगा। इसमें से डिफ़ॉल्ट जो प्रिंटिंग टाइप है वो PDF है। अगर आपको एक्सेल में चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, उसको क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड पे Alt O का बटन प्रेस करना है तो हम प्रिंटिंग के जो ऑप्शंस है उसकी विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पे मेथड ऑफ रिपोर्टिंग में PDF की जगह पे आप अगर एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल सिलेक्ट करना है, HTML में चाहिए तो HTML सिलेक्ट करना है, और अगर आपको प्रिंट चाहिए, आपके पास ग्राफिकल लेज़र या इंकजेट प्रिंटर है तो प्रिंटर ग्राफिकल आपको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करना है। अगर आप डॉटमेटिक्स प्रिंटर यूज करते हैं तो आपको प्रिंटर फॉर्मेटेड सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे प्रिंट टू में आपका जो डॉटमेटिक्स प्रिंटर है वो सिलेक्ट करना है। अभी फिलहाल हम इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे उस रिपोर्ट का नाम आएगा, आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये रिपोर्ट हमें किसी को ईमेल करना है तो यहाँ पे ईमेल को यस करके फिर यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करना है तो ये रिपोर्ट हम मेल भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ओरिएंटेशन है डिफ़ॉल्ट, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, तो डिफ़ॉल्ट रखना है। यहाँ पे रिपोर्ट प्रिंटिंग के ऑप्शन है, जैसे कि उस रिपोर्ट में कंपनी का नाम प्रिंट करना है या नहीं, कंपनी का एड्रेस प्रिंट करना है कि नहीं, तो वो आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे यस करना है तो ये रिपोर्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगा। इसमें एक और भी ऑप्शंस है, जैसे कि आप रिपोर्ट वाइज मेथड ऑफ रिपोर्टिंग जो है, मतलब प्रिंट का जो ऑप्शंस है वो सिलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे नीचे आप देखेंगे तो सेव एज डिफ़ॉल्ट और सेव फॉर दिस रिपोर्ट, ऐसे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर ये रिपोर्ट आपको हमेशा एक्सेल में ही ओपन होना चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सेल करना है और नीचे सेव फॉर दिस रिपोर्ट को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव फॉर दिस रिपोर्ट को क्लिक करेंगे, जब तक आप इसका सेटिंग चेंज नहीं करते तब तक ये रिपोर्ट आपका एक्सेल में ही ओपन होगा। अगर यहाँ पे सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये सभी रिपोर्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ आपको इसी रिपोर्ट को अप्लाई करना है तो सेव फॉर दिस रिपोर्ट को क्लिक करना है यहाँ पे। अभी हम उसको क्लिक करते हैं। इसके बाद आप जितनी बार ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे वो एक्सेल में ही ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं चाहिए तो उसके लिए फिर से ऑप्शन में जाके यहाँ पे नीचे डिलीट ऑप्शन फॉर दिस रिपोर्ट दिया है, उसे प्रेस करना है तो ये जो सेटिंग हमने सेव की थी एक्सेल की वो निकल जाएगी। अभी हमने ये रिपोर्ट देखा तो एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे वो बिल वाइज रिपोर्ट जनरेट हुआ। अगर यही रिपोर्ट हमें कस्टमर के नाम से और विथ प्रोडक्ट डिटेल देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया में प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जैसे पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं या उस प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एलोपैथिक कैटेगरी का रिपोर्ट हम निकाल रहे हैं और उसको कस्टमर वाइज विथ प्रोडक्ट डिटेल हमें देखना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एलोपैथिक कैटेगरी सिलेक्ट कर ली और फिर यहाँ पे 1 फरवरी से आज तक का रिपोर्ट हम निकालेंगे। यहाँ पे Alt P का बटन प्रेस करना है तो आपको यहाँ पे कवरेज का ऑप्शंस एनेबल हो जाएगा। कवरेज में विथ कस्टमर एंड प्रोडक्ट डिटेल को यस करना है और सेव करना है और फिर जैसे आप रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे बिल नंबर आया, कस्टमर का नाम आया, फिर प्रोडक्ट का नाम और आगे उसकी डिटेल्स, मतलब बैच नंबर, क्वांटिटी, स्कीम क्वांटिटी, MRP, सेल रेट, स्कीम क्या दिया था, आइटम डिस्काउंट दिया है तो ओ, बिल डिस्काउंट दिया है तो बिल डिस्काउंट दिखेगा, नेट सेलिंग रेट और नेट वैल्यू, ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आज के इस सेशन में हमने सेल क्राइटेरियन रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। उसमें जो भी ऑप्शंस थे वो भी हमने देखे और उस रिपोर्ट को विथ कस्टमर एंड प्रोडक्ट डिटेल्स कैसे देखना है वो भी हमने देखा। धन्यवाद।